हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। आज हम आए हैं टू चेक आउट द स्कोडा स्लाविया जो जस्ट अनवील हुई है। ऑफ कोर्स थोड़ा डिले हो गया हमको वीडियो लाने में बिकॉज देयर इज एन एम्बार्गो ऑन इट, वरना हमने गाड़ी कब की शूट कर ली थी। ओके, बिफोर आई गेट इनटू एनी डिटेल्स ऑफ द स्कोडा स्लाविया, मैं आपको कहना चाहता हूँ जस्ट लुक एट द लोकेशन जहाँ हम आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे हम आए हैं। इट्स सो ब्यूटिफुल। मुंबई सिटी का एक कहते हैं ना एक पहलू है वो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वॉक अराउंड ऑफ दिस व्हीकल। अब ये स्कोडा स्लाविया पे हमने आपके लिए ऑलरेडी कवर ड्राइव की थी, अगर आपको याद है, एंड आप लोगों ने बहुत सवाल पूछे थे कैसे दिखती है, क्या है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे सवाल थे। सो लेट्स स्टार्ट विथ वन एस्पेक्ट। ओके, पहली चीज़ आपको बता दूं कि ये बनाई गई है ऑन द MQB A0 प्लेटफॉर्म, जिसपे कुशाक भी बनाई गई है। तो इसमें काफ़ी सारे आपको सिमिलैरिटीज़ दिखेंगे इस गाड़ी के इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म। तो डिज़ाइन एस्पेक्ट से चालू करते हैं इस गाड़ी की। उससे पहले चाबी, जो हम हमेशा आप कहते हो कि चाबी नहीं दिखाते हो, ये रही इस गाड़ी की चाबी। लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनिंग, पीछे स्कोडा की बैजिंग, एंड आपके पास फ्लिप की भी है ये। ओके, सो लेट्स लुक एट द व्हीकल इन डिटेल। फ्रंट से इसको पहले वाइड में अगर आप अच्छे से देखते हैं, आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको जो स्कोडा का डिज़ाइन लैंग्वेज है वो क्लियरली एविडेंट लगेगा। एक एक चीज़ आपको बताते जाएंगे इसमें, बट पहले आप अच्छे से एक बार फ्रंट को देख लीजिए, आपको आइडिया आएगा। ये ब्लू कलर में गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। आई डोंट नो कैमरा में कैसे लग रही है, बट इन रियल लाइफ इट लुक्स प्रीटी नीट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट वन एस्पेक्ट। पहले इस गाड़ी का फ्रंट ग्रिल देखते हैं। अगर आप कोई भी दूसरी स्कोडास को देखते हो, सुपर्ब, ऑक्टाविया, जो पूरा रैपिड है जो डिसकंटिन्यू होने वाली है, इसका जो फ्रंट ग्रिल है बहुत ही अच्छा है। इट गिव्स दैट रियली अग्रेशन, एंड ये जो इसको पॉइंटेड पार्ट है ना, ये इसको ज़्यादा कहते हैं ना अग्रेसिव बना देता है। और साथ में ये नोज़ नीचे की तरफ आ रहा है विच एड्स ऑन टू द अग्रेशन। ओके, इसके हेडलैम्प्स देखते हैं एक एक करके। पहले हेडलैम्प अगर आप यहाँ देखते हैं तो आप नोटिस करोगे कि इसको प्रोजेक्टर लाइट्स है, डे टाइम रनिंग LED भी है इसको। एंड अगर आप इसका इंडिकेटर देखते हैं, सी द इंडिकेटर, आई विल शो यू। इंडिकेटर भी दिखाता हूँ आपको, फॉग लैम्प भी दिखाता हूँ। आप नोटिस करोगे कि इसका जो फॉग लैम्प है वो बल्ब है, इट्स नॉट क्या कहते हैं LED, और जो इसका इंडिकेटर है वो भी एक बल्ब ही यहाँ आपको दिया गया है। ऑलराइट, एक बार अच्छे से फ्रंट देख लीजिए, देन वील मूव टू द साइड ऑफ द व्हीकल और क्लियरली दिखाएंगे आपको। अब इस गाड़ी का साइड दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप बहुत सारे एलिमेंट्स देखेंगे जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें स्टैंड आउट करती है इन इट्स ओवरऑल डिज़ाइन। एक एक करके सारे एलिमेंट्स कवर करेंगे। अच्छे से फ्रंट साइड देख लीजिए पूरी तरह, आपको आइडिया आएगा कि ये क्या है। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ लेंथ अगर आप इसको देखते हैं, ये काफ़ी हद तक मैच करती है टू द न्यू जनरेशन होंडा सिटी। स्कोडा ये भी कहता है, उनका टर्म है कि जो पहली ऑक्टाविया इंडिया में आई थी उससे लंबी है ये गाड़ी। सो डेफिनेटली उससे तो लंबी है ही, बट इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन ये जाती है विथ होंडा सिटी, ह्यूंडई वर्ना टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो ये वहाँ पे उसी लेंथ की आ जाती है टू द होंडा सिटी। चलो लेट्स स्टार्ट कवरिंग द डिटेल्स वन बाय वन। अगर आप इसके टायर्स देखते हैं, इसमें आपको 16 इंच के टायर आते हैं और डिस्क ब्रेक है फ्रंट में, आप नोटिस करोगे। ओवरऑल काफ़ी थिक टायर दिया है सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो कभी रोड पे। अब ग्राउंड क्लियरेंस एक ऐसी चीज़ है जो मैं कमिट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज मैंने गाड़ी चलाई नहीं है। हावेवर रैपिड में हमें ये प्रॉब्लम नहीं आई थी एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम विद दिस। ऑक्टाविया में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी हमें। अगर आप इसके हैंडल्स देखते हैं, यू विल नोटिस कि इस पर आपको क्रोम फिनिश दिया हुआ है ऑन इट। साथ में आपको पैसिव एंट्री का ऑप्शन है। मोरओवर ऊपर भी आपके पास क्रोम दिया हुआ है यहाँ पे, जो कुछ यहाँ तक चला जाता है। इट गोज़ ऑल द वे अप टिल ये, जो एक बूमरैंग सॉर्ट ऑफ फिनिश देता है। अगर आप इसका रियर व्हील देखते हैं, यू विल नोटिस कि इसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं आता है, ड्रम ब्रेक पीछे दे दिया गया है इसके अंदर। एंड ऑफ कोर्स द फ्यूल टैंक इज़ द रेगुलर पेट्रोल फ्यूल टैंक। सो ये यहाँ की कहानी है। अब गाड़ी के हम आपको दूसरे चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पे स्कोडा की बैजिंग मिल गई है, जो आप नोटिस करोगे दूसरी स्कोडास जैसे सुपर्ब, ऑक्टाविया, ये सब में भी आती है। तो दिस कैन बी सीन ओवर हियर एज वेल। ओके, पीछे आपको मिलता है शार्क फिन एंटेना। एंड जब आप इसका रियर साइड से देखते हैं, समवेयर फ्रॉम द साइड, आप नोटिस करोगे कि ये काफ़ी स्लोपिंग दिया हुआ है। तो जैसे ऑक्टाविया फैमिली में लुक आता है,
उसी तरीके का लुक यहाँ पे देने की कोशिश की गई है विद दिस स्लोपिंग रूफ लाइन, जो इसको अग्रेसिव बना देता है. हाउएवर दिस इज अ स्मॉलर सेडान कंपैरेटिवली, तो इस वजह से इसका जो बूट एरिया है वो यहाँ पे छोटा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, वरना ऑक्टाविया सुपर्ब और लंबी चली जाती है. ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अब देखते हैं इसका कंप्लीट टेल, जो मेरे हिसाब से बहुत ही कूल लगता है. आई थिंक इसका फ्रंट से ज़्यादा मुझे तो इसका टेल ज़्यादा पसंद आया है. अगर आप ये लाइट इतना देखते हैं, सिर्फ इतनी लाइट, तो दिस विल रिमाइंड यू ऑफ मोस्ट ऑफ द स्कॉडास, जैसे ऑक्टाविया, सुपर्ब, और ये लाइन जो एक्सटेंड की गई है, दैट्स अनदर एलिमेंट जो यहाँ पे वो लोग ने इनकलकेट करने की कोशिश की है. अब स्कॉडा की बैजिंग अगर आप देखते हैं तो इट्स मैसिव बिग वन, एंड स्लाविया के लिए एक हल्का सा सटल लुक यहाँ पे आपको मिल जाता है. ओके, इसके अलावा आप नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा एक क्रोम स्ट्रिप, एंड उसके साथ साथ आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स भी एविडेंट दिखाई देंगे. ओके, सो लेट मी शो यू अदर बिट्स इन द कार. इसकी बूट स्पेस 500 लीटर की है. अब यहाँ पे इन्होंने 3 बैग्स डाले हैं, स्मॉल, एकदम स्मॉल, ओके, मीडियम, ओके, एंड लार्ज, तीनों साइज की बैग्स डाले हैं. तो बूट स्पेस अच्छी खासी है गाड़ी की. नाउ आई डोंट नो आपको कितना दिख रहा है नीचे इधर बूट स्पेस, बट लेट मी ट्राई एंड ऐड सम मोर लाइट फ्रॉम माय एंड आल्सो. बट बूट स्पेस अच्छी है. 521 लीटर की बूट स्पेस है इस गाड़ी की, जिससे काफ़ी बड़ा बना देता है फॉर दिस सेगमेंट इटसेल्फ. अब अगर मैं इसके स्पेयर टायर की बात कर लूँ, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो. यहाँ से खुल जाता है. आप नोटिस करोगे कि इसका स्पेयर टायर जो है 16 इंच का ही यहाँ मिलता है. सो यू आर गेटिंग एग्जैक्टली द सेम साइज टायर जो आपको मिलता है ऑन द फ्रंट. सो 205/55 R16 आपको यहाँ पे भी मिल जाता है. और एक चीज़, जनरली जो दूसरी स्कॉडा सेडान्स आती है, जैसे ऑक्टाविया हो गई, सुपर्ब हो गई, उसमें आप नोटिस करोगे कि जो बूट खुलता है ना, वो यहाँ से नॉच बैक फॉर्मेट में खुलता है. वेराज इसमें ये लोग ने सॉर्ट ऑफ सेडान लुक ही दिया हुआ है यहाँ पे. I would have loved to see that thing in this car, but I think that would have costed a lot more money to them. अब जब हम सेकेंड रो में आते हैं इस गाड़ी के, यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हूँ, फ्रंट सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, और अगर मैं एकदम आराम से भी बैठूँ तो नी रूम की कहीं पे भी, देखिए अच्छे से देख लीजिए, कमी नहीं है नी रूम की बिल्कुल. ओके, हेडरूम भी जस्ट सफिशेंट है. अगर आप क्लोजली देखेंगे तो मेरे पास कुछ इतना हेडरूम बाकी है, बट इट्स ओके, इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर मी टू सिट ऑन द बैक सीट. आराम से बैठ के जा सकते हैं. 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, 1, 2, 3, ओके. एंड आप ये भी नोटिस करोगे कि आपका जो आर्म रेस्ट है वो काफ़ी अच्छा फर्म है. एंड आपके जो पीछे पैसेंजर्स है उनके लिए आपके पास AC तो मिलता है, साथ में 2 टाइप C चार्जिंग पॉइंट्स भी यहाँ उपलब्ध कराए गए हैं. Moreover, before I move out, I will show you something very vital जो जनरली आप सेडान्स में नहीं नोटिस करते हो. For that thing, I'll just have to step up. इसकी सीट जो है ना, फोल्ड होती है. So 60-40 स्प्लिट इसमें मिल जाता है, जो जनरली सारे सेडान्स में नहीं मिलता है, और ये चीज़ इसके फेवर में क्लियरली यहाँ चली जाती है. अब अगर आप यहाँ स्टोरेज की बात करते हैं, देख लीजिए आपके पास यहाँ स्टोरेज दी हुई है अंडरनीथ. ओके, आप अपना फ़ोन भी यहाँ प्लेस कर सकते हो. यू कैन टक इन योर फ़ोन वेरी इजीली. एंड इसमें टोटल गाड़ी में आपको 8 स्पीकर्स आते हैं, 4 स्पीकर्स, 4 ट्वीटर्स. ट्वीटर पीछे पैसेंजर को यहाँ दिया हुआ है, एंड उनका स्पीकर जो है अंडरनीथ प्लेस्ड है. अब एक चीज़ मेरे हिसाब से जो इस गाड़ी में मिसिंग है वो है यहाँ पे ब्लाइंडर. रियर सीट पैसेंजर्स जो है उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिल रही है, काफ़ी लोग शोफर ड्रिवन भी रहेंगे. एंड आई फील इफ़ नॉट एज अ स्टैंडर्ड फीचर, एक एक्सेसरी होना चाहिए, वो भी ऐसा नहीं कि चिपका दिया ब्लाइंडर, बट अ प्रॉपर ब्लाइंडर जो ऊपर स्लाइड करके यूज़ किया एंड पुल डाउन किया. अब अगर आप इस गाड़ी का डैशबोर्ड देखते हैं, लेट मी शो यू द डैशबोर्ड ऑल्सो ऑफ इट. इसमें आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे, लुक एट इट, आपको मिल जाता है ब्लैक बेज का कॉम्बिनेशन जो अच्छा लग रहा है. लेट मी एक्चुअली स्टार्ट द कार फॉर यू. ओके, तो ये मैंने गाड़ी भी स्टार्ट कर दी आपके लिए. आई कीप द वॉल्यूम ऑफ कंप्लीटली. ओके, आप यहाँ नोटिस करोगे हार्ड मटेरियल्स दिए हुए हैं. ओके, यहाँ पे भी सेम स्टोरी है. और ये यहाँ पे लोग ने मल्टीपल कलर्स के साथ खेलने की कोशिश की है, जो अच्छा लग रहा है मुझे. यहाँ पे ब्लैक है, ये सॉर्ट ऑफ
ग्लॉस ब्लैक है, यहाँ पे आपको गोल्डनिश कलर मिल जाता है, ब्राउनिश गोल्डन, एंड अंडरनीथ आपको मिल जाता है बेज कलर। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है इसमें, एंड आई फील जो ओवरऑल अपील है डैशबोर्ड की काफ़ी अच्छी है। आपको आगे यहाँ पे गणपति रखने की जगह दी गई है, कोई भी और भगवान की मूर्ति अगर आप लगाते हैं तो वो रख दिया गया है। एंड ये जो फिनिश दिया हुआ है ना, आई थिंक दिस लुक्स प्रीटी कूल। ये इधर एक टेक्सचर्ड फिनिश दिया हुआ है। आई थिंक दिस डेफिनेटली स्टैंड्स आउट इन इट्स ओवरऑल अवतार, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ओके, स्क्रीन जो है आपको कुशाक वाली है, और आप यहाँ पे फ्रंट में काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस करोगे जो कुशाक से शेयरिंग है, जैसे टच स्क्रीन। अब यहाँ पे इसका जो रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्वाइट इजी टू यूज़ है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आ जाते हैं, और साथ में आपको रिवर्स कैमरा भी दिखाई देता हूँ जब मैं बैठा हूँ इधर, तो कुछ ऐसा दिखता है। एंड इसमें आपको डायनेमिक टर्न का नहीं है, इट इज़ जस्ट अ फिक्स। एक बार मैं फिर जाता हूँ यहाँ पे टू शो यू, इसमें आपको नहीं, कुछ और सेटिंग्स नहीं है। अब ये दूसरे क्विक सेटिंग्स में आपको बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे आप लाइट्स एडजस्ट कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये सब की, एम्बियंट लाइटिंग की। आपको वैले मोड है, तो मान लीजिए आपका वैले मतलब आपने गाड़ी वैले को दी, तो आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं और आपको पता चलेगा वैले ने कितनी स्पीड पे गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, ताकि वो कहीं गाड़ी लेके ना चला जाए। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इट ऑफर्स क्लियरली। यहाँ पे आपको ये सारे ऐप्स भी आते हैं इसमें, और स्कोडा का भी प्ले स्टोर में ऐप्स हैं अपने, तो ये यहाँ दिया गया है। अब अगर आप ये देखते हैं, ये एरिया है इसका सेंटर कंसोल का सेकंड पार्ट। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कंट्रोल्स फॉर योर एसी। इसमें आपको एयर प्योरीफायर इनबिल्ट आता है। आपके पास आगे वायरलेस चार्जिंग का भी पॉइंट है, यू कैन कीप योर फोन हियर फॉर वायरलेस चार्जिंग। एंड यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज दी हुई है, तो आप यहाँ पे भी एक्स्ट्रा चीज़ें स्टोर कर सकते हैं विद अ लॉट ऑफ ईज। आपको टाइप सी चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ मिल जाता है, विच मेक्स इट वेरी ईजी फॉर यू टू यूटिलाइज इट। टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स भी यहाँ मिल जाते हैं। ओके, अब और दूसरे सेंटर एलिमेंट्स देखते हैं इसके एक एक करके। आपको यहाँ मिल जाता है गियर लेवर, ऑफ कोर्स मैनुअल ऑटोमेटिक डिपेंड्स ऑन दैट। गाड़ी लॉक करने का बटन यहाँ पे है आपको। उसके नीचे देखेंगे तो आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप है, एंड उसके नीचे आपको वेंटिलेटेड सीट्स फॉर लेफ्ट साइड, एंड ये साइड ऑफ कोर्स वेंटिलेटेड सीट्स फॉर द राइट साइड। ये मिल जाता है आपको इन द स्लाविया। और 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ दिया हुआ है फॉर दोज हु नीड दैट। आपके पास स्टोरेज स्पेसेस भी है, यहाँ पे आपको कप होल्डर भी है अच्छा खासा, तो 2 कप होल्डर्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको स्टोरेज स्पेसेस की कमी नहीं होगी। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं। स्टीयरिंग व्हील में आपको लेदर दिया हुआ है, अच्छा खासा सॉफ्ट है। ओके, आपको कहीं पे भी कुछ और सिर्फ 2 ही पार्ट कनेक्टेड है यहाँ पे, यू डोंट हैव द थर्ड एरिया कनेक्टेड, जैसे आपको कुशाक में आता है। सॉरी, सो इट्स द सेम स्टीयरिंग व्हील जो आपको कुशाक में आता है, ये भी कुशाक का है। ये पैच भी आप कुशाक से काफ़ी सिमिलर देखोगे, जैसे गियर लेवर, ये जो बटन है, सारी चीज़ें आपको कुशाक में सेम ही आते हैं, सो देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस है। स्टीयरिंग व्हील आपका हाइट के लिए एडजस्ट किया जा सकता है एंड रीच भी, सो इट्स अ टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील। मोर ओवर आई लाइक द फिनिश ऑफ द व्हील। आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं ऑन द लेफ्ट साइड, जो आपके ऑडियो के लिए है, और राइट साइड पे जो आपको कंट्रोल्स आते हैं इस प्राइमरीली फॉर योर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं, यू विल नोटिस इट इज़ pretty much this way। आप इसमें you can juggle around, you can play around, आपको you can change your gauge, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं इसमें। and this is somewhat similar to the Taygun itself, जो Volkswagen Taygun आती है, उसमें भी आपको ऐसा डिजिटल क्लस्टर आता है। तो लेफ्ट एंड राइट साइड पैचेस आप नोटिस करोगे तो वो एम्प्टी है, अंडरनीथ सिर्फ आपके पास दिया हुआ है डेटा फॉर अदर थिंग्स, तो आपका फ्यूल एंड एवरीथिंग एल्स इज प्लेस्ड ओवर देयर। अभी एक काम करते हैं, आपको फ्रंट सीट्स दिखाते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स भी इसके दिखाते हैं। तो अगर आप फ्रंट पे आएंगे, पहली चीज़ आपको सनरूफ दिखाता हूँ। इसमें आपको मैन्युअली रिट्रैक्टेबल सनरूफ है, ऑफ कोर्स दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली ओपन, बट सनरूफ कुछ ऐसा है। इसकी सीट्स की अगर मैं बात कर लूँ गाड़ी की, तो आपको अच्छा खासा इस पर सपोर्ट मिल जाता है। साइड बोल्स्ट्रिंग बहुत अच्छी है, एंड बोलते ना हार्ड है, सॉफ्ट है, इट्स गुड इनफ। इनफैक्ट somewhat similar जो आपको कुशाक में आता है स्टीयरिंग व्हील। सो आई रियली लाइक द सीटिंग ऑफ दिस व्हीकल। दूसरे स्टोरेज स्पेसेस के आते हैं इसमें, आपको आर्म रेस्ट आता है यहाँ पे, और ये आर्म रेस्ट आगे पीछे स्लाइड भी होता है। अंडरनीथ भी आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज दी गई है इसके अंदर, तो स्टोरेज स्पेसेस की कमी बिल्कुल नहीं है।
ओके, यहाँ पे भी आपके पास स्टोरेज दी गई है इन दिस कार, एंड यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स में कूल्ड ग्लव बॉक्स है, इट्स नॉट जस्ट अ रेगुलर ग्लव बॉक्स, इट्स अ कूल्ड ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, काफ़ी डीप भी है। ओके, मूविंग टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ द कार, इसमें आपको 6 एयरबैग्स आते हैं, ABS प्लस EBD आता है, ऑफकोर्स ESP आ जाता है इस गाड़ी के अंदर, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इसमें मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको सीट जो है मैन्युअली एडजस्टेबल है ड्राइवर की, आपके पास यू नो देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो इसमें मिसिंग हो जाते हैं। आपका कैमरा जो एडजस्टमेंट है उसमें आपको डायनेमिक मोड भी नहीं दिया हुआ, सो देयर आर फ्यू थिंग्स विच गो मिसिंग ऑन इट, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इसमें आपको काफ़ी अच्छी भी दी हुई है। सो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज ऑफरिंग है फ्रॉम स्कोडा। लाइक आई विश इट हैड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इसको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं दिया हुआ। सो आई विश देयर आर फ्यू मोर थिंग्स फ्रॉम स्कोडा, बट वो कहते हैं ना कि वो लालच कभी खत्म नहीं होती है हम लोग की, हम हर बार मांगते हैं कि ये फीचर भी दो, वो भी दो, वो भी दो। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है स्कोडा की तरफ से, एंड दिस इज़ एन अमेजिंग कार। अगर आपको एक सेडान चाहिए या आप एक कार लवर है, यू विल बी इम्प्रेस्ड विद इट, ट्रस्ट मी। जो मेरा इसका ड्राइव एक्सपीरियंस था, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट सेडान्स इन द सेगमेंट। मेरे हिसाब से अगर मुझे एक सेडान लेनी है, आई माइट कंसिडर दिस, डिपेंडिंग प्राइस क्या आती है। अब इंजन की तरफ आते हैं, उनकी प्राइसिंग की तरफ आते हैं। तो इसमें पहले बात करते हैं 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन की। ये 115 bhp PS तक पावर प्रोड्यूस करता है, और ये आएगा 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ, और ये डायरेक्टली राइवल करेगा होंडा सिटी, Hyundai वर्ना के साथ। अब अगर आप 1 लीटर सोचते हैं तो जनरली लोग बोलते हैं यार 1 लीटर मतलब छोटी इंजन जैसे सिलेरियो, ऑल्टो, ये सब में आती है, बट नहीं, ये जो 1 लीटर इंजन है ये टर्बो पेट्रोल है। तो इस वजह से अगर आप 1 लीटर टर्बो देखते हैं तो वो जनरली 1.6 लीटर जो पेट्रोल इंजन आती है उससे compete करती है। अब गाड़ियों को इंजन छोटा करके टर्बो क्यों डालता है? क्योंकि परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है, बट आपकी फ्यूल एफिशिएंसी डेफिनेटली यहाँ इंक्रीज होती है। तो ये जो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल है, ये कंपेयर किया जाएगा टू होंडा सिटी या Hyundai वर्ना, जो भी आप देख लो उसकी 1.5 पेट्रोल या 1 लीटर टर्बो पेट्रोल दोनों गाड़ियों की। और जो इसमें सेकेंड इंजन आता है वो है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल। ओके, तो ये इंजन आप जनरली अगर कंपैरिजन देखोगे तो 1.8 या 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड से कंपेयर किया जा सकता है। तो ये जो होंडा सिटी और वर्ना है उससे ज़्यादा महंगा रहेगा फॉर दिस स्पेसिफिक इंजन। अगर आप टॉप एंड मॉडल देखते हैं तो इसमें आपको 150 bhp आता है, एंड ये 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DSG के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। अब स्कोडा की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लाइक इवन व्हेन यू शट द डोर थर्ड, देखो स्कोडा हमेशा से अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता था, और जो कुशाक में हमें क्वालिटी मिसमैच लग रहा था वो यहाँ पे काफ़ी हद तक एड्रेस किया गया है। ऑफ कोर्स देयर आर सम कॉस्ट कटिंग्स ऑफ कोर्स, ताकि ये प्राइसिंग मैच कर सके, बट काफ़ी हद तक ये गाड़ी मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगी। इसकी प्राइस जैन में आ जाएगी समवेयर, एंड दैट्स व्हेन द कार विल बी लॉन्च। तो फिलहाल के लिए ये गाड़ी सेल पे नहीं है, रैपिड डिसकंटिन्यू हो चुकी है उसकी प्रोडक्शन, तो जो स्टॉक है वो क्लियर हो रहा है या हो गया होगा, और ये गाड़ी रैपिड को रिप्लेस करेगी। मेरा अनुमान ये है कि ऑन रोड प्राइस इसका 10 से ऑलमोस्ट 22 लाख 23 लाख रुपए तक जा सकता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो गाइस। इतना वीडियो देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप गाइस, एंड कुछ भी सवाल है आपके पास, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्या करूं, आई एम रियली कंफ्यूज्ड, आप मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मेरी टीम में विराट है, दूसरे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने सारी गाड़ियां एक्सपीरियंस की हुई है, और वो आपको बताएंगे आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां पे जाके आप अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड जस्ट बुक योर कॉल टाइमिंग। इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड मोर ओवर, कमिंग डेज में आपको हमसे बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस मिलने वाले हैं। साल खत्म होने आया है, बट हमारा कंटेंट नहीं, हमारा एक्साइटमेंट कंटेंट खत्म नहीं होगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।